हरियाणा की मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी अपने पति यशवीर साहू यानी वीर साहू के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में रेचका यानी महिला दिल्ली हाई कोर्ट में द्वारका महिला में कोर्ट में अहिंसा का मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने उन्हें अंतिम सुरक्षा प्रदान करते हुए यानी अगली सुनवाई 25 जुलाई तक सपना से संपर्क न करने और उनके गृह स्थल पर जाने से वीर साहू को सख्त मना किया है। देखिए, सपना चौधरी और वीर साहू का यानी अहिंसा विवाद। सपना ने अपने पति वीर साहू पर मारपीट और प्रताड़ना से गंभीर आरोप लगाए और इस जिसके कारण उन्हें अपने दोनों यानी बच्चों के साथ मायके में शरण लेनी पड़ी। यानी सपना चौधरी इस समय अपनी बहन के घर पर रह रही हैं। सुरक्षा के निर्देशक सपना के वकील प्रीति सिंह ने कोर्ट में मारपीट की तस्वीरें और ऑडियो वीडियो सबूत पेश किए। यानी सपना चौधरी ने पूरी तरीके से अपने जो वीर साहू ने जो सपना के साथ मारपीट की थी और उसका ऑडियो भी बना लिया और वीडियो भी बना ली और फोटो भी खींच लिए थे। यानी चुपके से जब वीर साहू मारपीट करते थे सपना से तो उन्होंने मतलब पूरी पृष्ठता से और पूरे अपने कार्य को अंजाम दिया। वीर साहू ने सपना चौधरी पर हमला किया और उन्हें मारा पीटा। तो भाई सपना ने पूरी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड की और जो कि अपने वकील को यानी वकील प्रीति सिंह को उन्होंने पूरे सबूत दे दिए। प्रीति सिंह ने वो महिला द्वारका कोर्ट में सारे सबूत पेश कर दिए और कोर्ट ने स्थानीय पुलिस सीओ को सपना की सुरक्षा और अनुच्छेदित करने के निर्देश दिए। यानी कोर्ट ने साफ कहा है कि भाई सपना की सुरक्षा करना हमारा काम है और यानी एसओ को डायरेक्ट इसके निर्देश दिए कि भाई सपना की सुरक्षा करी जाए। और दोस्तों, आने वाली फिल्म सपना की आने वाली फिल्म यानी मोमकू के प्रीमियम के दौरान उनके पति द्वारा हंगामा की आशंका चलते यानी कोर्ट में यह सुरक्षा दी है। यानी सपना ने कहा जो उनका प्रीमियम जो था यानी उन्होंने अपनी उस प्रीमियम के लिए जो उनकी फिल्म थी आने के लिए थी उसका प्रीमियम चल रहा था तो सपना ने उसके लिए सुरक्षा मांगी क्योंकि भाई वीर साहू हैं जो सपना के पति जो भाई वहाँ पहुँचकर तोड़ फोड़ कर सकते हैं और मारपीट भी कर सकते हैं। इसीलिए पुलिस ने उन्हें पूरी सुरक्षा की तहत दी है। सपना चौधरी को पूरी सुरक्षा दी। यानी सपना चौधरी और वीर साहू 2020 में उन्होंने यानी कोर्ट मैरिज की थी। दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी 2020 में और उनके 2 बेटे हैं। इस मामले की सुनवाई 25 जुलाई को होगी और सपना से जुड़ी यानी जो सपना ने अपने से जुड़ी बातें थी वो सारी बातें कोर्ट को बता दी। तो भाई कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि भाई सपना चौधरी को पूरी सुरक्षा दी जाए। सपना चौधरी को पूरी सुरक्षा दी जाए क्योंकि वीर साहू जो सपना ने वीडियो पेश किए थे ऑडियो पेश किए थे उसीलिए तो उनके पति वीर साहू के बीच चल रहे विवाद के बीच नई कहानी सामने आई है। यानी सपना के साथ कई हिट यानी परफॉर्मेंस देने वाली हरियाणा सिंगर ने दावा किया कि शादी के बाद सपना पर 8 कलाकारों के साथ काम करने का बैन लगा दिया गया था। हरियाणा सिंगर ने अपनी पहचान जाहिर न होने की शर्त पर कई खुलासे किए। उन्होंने बताया कि वीर ने हिदायत दी थी कि इन कलाकारों से दूर रहें और बिंदास डांस के मशहूर सपना वीर साहू ने जो 8-9 यानी कलाकार थे हरियाणा के मशहूर कलाकार थे उन पर बैन लगा दिया था। वीर साहू चाहते थे कि सपना चौधरी नहीं तो उनसे मिले और ना ही उनसे मतलब दूरी रहे तो ज़्यादा अच्छा है और सपना चौधरी ऐसा नहीं चाहती थी। सपना चौधरी ने उन 8-9
लोगों के साथ काम किया, ज़्यादातर काम उन्हीं के साथ किया, गाना भी किए, शो भी किए। अब वीर साहू का मानना है कि वीर साहू ने सपना से कहा कि उन 8-9 लोगों के साथ तुम काम नहीं करोगी। उन पर मतलब बैन लगा दिया कि सपना के साथ इस लोगों ने काम किया तो अच्छा नहीं होगा। सपना इस बात को लेकर खुश नहीं थी, लेकिन जब जन्मदिन सपना ने अपने बेटे का मनाया तो सब लोगों को दावत दी, जिसमें वो 8-9 लोग थे जो कि वीर साहू नहीं चाहते थे कि ये लोग इस जन्मदिन के मौके पर आए। वीर साहू ने जब नाम देखे तो वो खुश तो नहीं हुए, उन्होंने जब नाम पढ़े तो वो खुश नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और उसके बाद जब जन्मदिन ख़त्म हो गया, जन्मदिन हो गया, तो भाई सपना पर उन्होंने अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट जब सपना पर भाई अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया तो सपना यानी जो 8-9 कलाकार थे उनके साथ काम करना चाहती थी। सपना का कहना था कि मैं उनके साथ काम करूँगी, वो बढ़िया एक्टर हैं और सिंगर भी हैं। लेकिन वीर साहू का मानना था कि तुम उन 8-9 लोगों के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करोगी। इसी बात को लेकर सपना चौधरी और वीर साहू में विवाद शुरू हुआ। विवाद की जड़ केवल यही है, विवाद की जड़ है वीर साहू और सपना चौधरी की। वो 8-9 लोग जो कौन थे इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन वीर साहू चाहते थे कि सपना चौधरी उन 8-9 लोगों से दूरी रहें, लेकिन सपना नहीं चाहती थी। सपना चाहती थी कि मैं सारे लोगों के साथ काम करूं, लेकिन वीर साहू की दुश्मनी उन 8-9 लोगों से थी जो सपना के साथ काम करना चाहते थे। इसी बात को लेकर उनको आपसी झगड़ा हुआ और आपसी झगड़ा होते होते बात मारपीट तक पहुंच गई। वीर साहू ने सपना चौधरी को मारा भी, पीटा भी। और सपना चौधरी ने क्या काम किया, वो वीडियो ऑडियो जो था वो अपने वकील प्रीति सिंह के लिए दे दिया। प्रीति सिंह ने क्या काम किया, उसको लेकर यानी उसे द्वारका हाई कोर्ट दिल्ली में पेश, महिला कोर्ट में पेश कर दिया। और पेश करने की वजह ये नहीं थी कि वो एक ही दिन की लड़ाई थी, वो लड़ाई एक दिन की नहीं थी, वो लड़ाई यानी 2023 के बाद से स्टार्ट हो रही थी। हल्के हल्के 2026 बीत गया, लड़ाई चलती रही और 26 में आकर सपना ने मजबूरन होकर ये कदम उठाया, क्योंकि सपना नहीं चाहती थी कि वो ये कदम उठाएं, लेकिन वीर साहू ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया उस कदम को उठाने के लिए। क्योंकि रोज रोज सपना चौधरी से मारपीट करना, उन्हें गाली देना, सपना चौधरी कहाँ तक सुने कि उन्हें 3 सालें हो चुकी थी सुनते सुनते। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का सपना चौधरी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो ऑडियो और वीडियो सपना चौधरी ने रिकॉर्ड करवा लिया और उनके वकील ने, प्रीति सिंह ने सलाह दी थी कि इसका सिर्फ एक ही जरिया है, उनका मारपीट वाला वीडियो और ऑडियो दोनों रिकॉर्ड होना चाहिए, फोटो की क्लिप भी खींच लेना चाहिए, यानी सारे सबूत होंगे तब वीर साहू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो भाई सपना ने ये सब, जब वीर साहू गुस्से में आए, उन्होंने सपना से मार पीट करना स्टार्ट किया। तब जाकर भाई सपना ने वो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड किया। अब भाई जब रिकॉर्ड किया सपना चौधरी ने वो वीडियो वो ऑडियो, तो द्वारका कोर्ट में सपना चौधरी ने पेश कराया। और भाई जब द्वारका कोर्ट में जब पेश हुआ तो भाई जो सारे सबूत कोर्ट ने वीर साहू के खिलाफ देखे, तो उन्हें आदेश दे दिया है कि सपना से 25 जुलाई तक दूरी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर उनके पास भी पहुँचे तो भाई तुम्हें यानी सज़ा हो सकती है। तो 25 जुलाई का भी इंतज़ार है दोस्तों। 25 जुलाई को क्या मामला होगा, सपना चौधरी और वीर साहू का जो ये कोर्ट का मामला है वो 25 जुलाई के लिए टाल दिया है। और 25 जुलाई दूर नहीं है, यानी 14-15 दिन बचे हुए हैं
और इस केस के फैसले के लिए तो देखना ये है दोस्तों क्या होगा, क्या सपना चौधरी और वीर साहू एक साथ रहेंगे या फिर दोनों एक दूसरे अपने अपने रास्ते जाएंगे। ये तो दोस्तों 25 जुलाई को पता लगेगा, क्या तारीख आगे के लिए बढ़ेगी या फिर सपना चौधरी और वीर साहू एक साथ रहेंगे। इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ है, ये तो 25 जुलाई को ही पता लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पूरी दुनिया को पता ही लग ही गया है जब सपना चौधरी ने कहा कि मैं अब मतलब बदनाम हो ही गई हूँ, तो अब ढंग से ही बदनाम हो जाऊं। क्योंकि सपना चौधरी ने कहा अब मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे बदनाम कर ही दिया है। पूरी दुनिया जान गई है सपना चौधरी और भी उनके पति वीर साहू को जो घरेलू हिंसा मामला है वो तलाक तक पहुंच गया है। तो अब इसमें बचा ही क्या है, अब होगा महाप्रलय। जो वीर साहू ने कहा था अब आएगी सुनामी, सपना ने कहा तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब देखना ये कौन किसका क्या करेगा, क्या दोनों साथ रहेंगे या फिर दोनों अलग रहेंगे, ये तो भाई 25 जुलाई के बाद ही पता लगेगा।